बोलिए मेरे साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखिए, जब आज हमने भारतवर्ष और महाराष्ट्र के सबसे बड़े सपूत का जयकारा लगा के आज का उद्बोधन शुरू किया है, तो एक घटना की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, माता पिता, गुरुजन, परमेश्वर और देश, इसमें सबसे ऊंचा, सबसे पहला स्थान किसका है? राजा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि सभी वंदनीय हैं, सभी पूजनीय हैं, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश। भारत माता की। अरे भारत मां, तेरी माटी, तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हमें पता चले कि महाराष्ट्र के कण कण में देश प्रेम है। और इसीलिए जब महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये तिरंगा यात्रा, जिसके लिए आपका आह्वान किया, मेरा आह्वान किया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो होना ही था। ये तिरंगा यात्रा सेना के पराक्रम का उत्सव है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री के अपराजित दृढ़ संकल्प का उत्सव है। पहलगाम में हमारी बेटी से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कहा था, गो एंड टेल मोदी, बता देना मोदी को। बता दिया हमने मोदी को। नरेंद्र मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, चूर चूर हो जाएगा। साथियों, बता दिया हमने मोदी जी को, और मोदी जी ने उनके घर में घुस के उनके 11 एयरबेस तबाह करके उनको बता दिया कि बाप कौन है। और आपके नारों के बीच, गुंजायमान नारों के बीच में ये भी बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि सिंधु नदी के जल पे पहला अधिकार, पहला हक हम भारतवासियों का है, हम भारत भक्तों का है। ये बुज़दिल आटा दाल के लिए लाइन लगा के खड़े थे, अब एक एक बूंद पानी के लिए लाइन में लगे होंगे, देख लीजिएगा आने वाले समय में। हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए इनको कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमना पड़ा, 20,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए। अरे अपनी हैसियत भूल जाते हो, हमसे टकराते हो। देखो तो हमारी बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा खून भी ठंडा है। अरे तुम्हारे झंडे पे चांद होगा, हमारा चांद पे झंडा है। बुज़दिली और कायरता से भरा हुआ अपना इतिहास अगर एक बार उठा के देख लेते तो तुमको पता चलता कि हमारी सेना ने नहीं, हमारे सैनिकों ने ही नहीं, हमारे फौजियों ने ही नहीं, हमारे राजनेताओं ने भी तुमको घर में घुस के मारा है। मुझे 99 का एक किस्सा याद आता है, 99 की बात है, आप सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए हुए थे। वहां गवर्नर हाउस में ऐसा भाषण दिया पंडित जी ने कि 10-15 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। एक वहां महिला पत्रकार थी, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अरे अटल जी, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता घबरा जाता, दुश्मन के इलाके में थे, पर पंडित जी ने छूटते ही जवाब दिया, मोहतरमा, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? बड़े बड़े उनके फौजी, उनके आर्मी जनरल्स मेडल लगाए हुए घूम रहे थे। अच्छा, एक बात मैं आज तक समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान ने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ 4 युद्ध लड़े हैं, सिर्फ 4। चारों हमसे लड़े,
चारों आपने हारे, फिर ये मेडल कहां से जीत लिए? लूडो खेल के जीते हैं, कैंडी क्रश खेल के मेडल जीते, मेडल कहां से मिल गए भाई? और झूठे इतने झूठे हैं कि पूरी दुनिया में कहते हुए घूम रहे हैं हमने भारत के 5 जहाज मार गिराए। CNN के एक पत्रकार ने पूछा पूरी दुनिया के सामने कि भारत ये दावा करता है, माननीय रक्षा मंत्री पाकिस्तान, कि उन्होंने आपके 11 एयरबेस तबाह किए और उसके लिए भारत सबूत दिखाता है, भारत सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है कि ये देखो, ये हैं 11 एयरबेस जो हमने तबाह किए। आप कहते हैं 5 जहाज गिराए, सबूत दिखाएं। उनका रक्षा मंत्री कहता है प्रूफ इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। बताइए, सोशल मीडिया पे हमारे जहाज गिरा रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे जहाज गिरा रहे हैं। अरे माफ करो महाराज, ये कॉमेडी बंद कर दो। हमारे जो फौजी हैं, हमारे वीर फौजी, वो पराक्रमी हैं, उनको लड़ने के लिए सिपाही चाहिए, तुम्हारे जैसे जोकर नहीं। लेकिन है, यही चरित्र है। एक बात मैं आज बता दूं, इस तिरंगा यात्रा के लिए मेरे सामने वीर भारतवासी, महाराष्ट्र के वीर लोग खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर में कुछ सीखा है तो उनको इतना सीखना चाहिए कि हमारी वर्दियों से दोबारा मत टकराना। अगर 15 लाख भारतीय फौजी अपनी वर्दी झाड़ देगा तो इस्लामाबाद में भूचाल आ जाएगा, इस्लामाबाद में तूफान आ जाएगा। इतनी बड़ी ताकत लेके हम चलते हैं। आज आपकी तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से अपनी इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य और संकल्प मैं बताना चाहता हूं। हम भारत पुत्रों की ओर से भारत माता को किया गया एक वादा है ये तिरंगा यात्रा। और क्या है वो वादा? ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें रुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत, जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी 2 जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की। सचमुच हम आसमानों पर तिरंगा गाड़ देंगे। और जाते जाते मैं एक बात आपसे कह के जाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हॉल्ट हुआ है, सिर्फ उस पर एक विराम लगा है, सिर्फ एक अल्प विराम है, खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारा बुज़दिल पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो। हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, बड़ी शान से एक दिन हमसे बता रहे थे कि अरे भैया, हमने सुना है कि पाकिस्तान को जन्म देने वाला एक गुजराती था, मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने कहा हाँ पंडित जी, बात तो सही है। बोले मेरी भविष्यवाणी यह है कि पाकिस्तान को खत्म करने वाला भी एक गुजराती होगा, नरेंद्र मोदी। भारत माता की। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।